सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी अगेन। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज चैप्टर को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज की बात करेंगे और बड़े अच्छे से और बहुत ही परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही पूरा साधारण ब्याज आपको बता दूंगा। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं और इसकी तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर इसके आएंगे, हमारे जो भी क्वेश्चन इसके होंगे साधारण ब्याज के, वो तो हमारे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट। ठीक है, तो देखो गिफ्ट मतलब बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूँ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दे भले ही, वो कोई समस्या नहीं, अच्छा होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। साधारण ब्याज, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधारण ब्याज होता क्या है? तो जैसे कि सपोज करो, पहले समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो एक बैंक है, इसमें मैंने 100 रुपये रखे। ठीक है, बैंक में जाके 100 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, उससे पूछा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारे यहाँ? तो उन्होंने बोला सर हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे पर ईयर। 5% पर ईयर है ना, सालाना। तो 5% सालाना देंगे, मतलब कि एक साल के बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कंपाउंड की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो एक साल के बाद 5% के हिसाब से क्या होगा, इस पर पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब कि हमें कितना पैसा मिलेगा? तो आप बोलोगे 100 रुपये का 5% कितना होगा? 5 रुपये, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप कहोगे हमको 105 रुपये मिलेंगे। एक साल के बाद अगर बैंक में से पैसा वापस निकालने जाओगे 105 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो एक साल में जो ब्याज बना, सिंपल इंटरेस्ट बना, सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज बना वो कितना बना? 5 रुपये। 5% के हिसाब से कितना बना? 5 रुपये बना। और ये 105 रुपये क्या हुआ? तो ये हुआ मिश्रधन। तो जो भी अमाउंट हमको मिलेगा ब्याज जुड़ के, उसको बोलते हैं मिश्रधन, है ना। और ये क्या हो गया? ब्याज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन हिंदी में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देख ली कि ये 4-5 ही चीज़ें होती है बस साधारण ब्याज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप अगर मिश्रधन को ध्यान से देखोगे तो इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई है। जब प्रिंसिपल में मैं साधारण ब्याज को जोड़ देता हूँ, मतलब मैं मूलधन में जब साधारण ब्याज को जोड़ देता हूँ तो मुझे मिश्रधन मिलता है। आप बताओ मूलधन कितना था? 100। ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे 5 रुपये। 100 में अगर 5 को जोड़ दूंगा तो 105 मिल रहा है, यानी कि मूलधन और ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा ध्यान से देखना, है ना। मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, सब कुछ। आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, कभी भी कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। सिंपल सी बात है, वो ज़रा समझना। आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि होता है P इंटू आर इंटू T/100, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो अगर मेरी बात सुनो, हमेशा जो मूलधन होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा, वो तो अपने आप में क्या रहता है? 100%। अगर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से मुझे इस प्रश्न को करना है साधारण ब्याज के, तो मैं क्या करूँगा? प्रिंसिपल को, मूलधन को हमेशा 100% मानूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है, जो भी ब्याज है, वो कहाँ मिलता है? मूलधन पे मिलता है। तो प्रिंसिपल को आपको क्या मान लेना है? हमेशा 100%। तो 100% सपोज कर लिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने इसको 100% सपोज कर लिया, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ तो ये क्या है? RT और अपॉन में 100। तो क्या हुआ? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। अब 1/100 का मतलब परसेंटेज होता है, तो ये परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, तो मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो मूलधन का RT% होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात रखोगे कि मूलधन तो अपने आप में क्या है? 100 है। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आप क्या करोगे कि मूलधन को मैंने 100% मान रखा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो साधारण ब्याज जो भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा, वो हमेशा कितना होगा? R इंटू T%। मतलब जो भी आपको रेट दे रखी है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कीजिए और उतना परसेंट निकाल लीजिए। तो RT% जो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? ब्याज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी साधारण ब्याज होता है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, डायरेक्ट ये याद रखना है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कितना?
R इंटू टी %। R फॉर रेट, दर, और टी मतलब समय। समय और दर का गुणा कर दो और उतना परसेंट निकाल लो। तो उसका परसेंट अगर देखेंगे RT%, तो वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये आपको ध्यान रखना है चीज़, क्योंकि उसको तो मैंने मूलधन को 100 मान लिया था और उसको हटा दिया, क्योंकि उसी के ऊपर कंपेयर करूँगा ना मैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी साधारण ब्याज की बात हो तो RT%, और अगर मूलधन की बात हो तो वो कितना होगा, आप अपने आप में उसको 100% निकालेंगे, मानेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर आप कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उसी राशि को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, अगर मुझे मिश्रधन निकालना हो, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो मिश्रधन जो होता है वो 100 प्लस मूलधन, 100 प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मूलधन, दिखाई दे रहा है, ठीक है, और प्लस में अगर ब्याज करूँ तो मिश्रधन मिलेगा। मतलब कि प्रिंसिपल में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मिश्रधन। प्रिंसिपल को मैंने 100% माना था, और अगर ब्याज को मैं बोलूँ तो ब्याज आपने क्या बोला था कि वो RT% होता है साहब। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 100 प्लस RT% की अगर बात करूँ, परसेंटेज साइन कॉमन ले लेते दोनों में से, तो 100 प्लस RT% जो होगा वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या, आनी पड़ेगी, इतनी तो समझना ही पड़ेगी। अब देखो इतना करने के बाद हमारे क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल बहुत आसानी से हम लोग कर देंगे। तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे हम इसका उपयोग करके पुराने क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाओ भाई पहला वाला देखो, यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 3500 रुपये की एक वस्तु 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पे 5 साल के लिए कितना ब्याज बनेगा। तो देखो 3500 रुपये का 3500 रुपये जो है ये मूलधन है, ठीक है। 7% के हिसाब से 5 साल में 7% दर हो गई, R रेट, और टाइम कितना दे रखा है, 5 साल, तो 5 साल टाइम हो गया। कितना ब्याज बनेगा, तो आप बोलोगे ब्याज जो होता है वो RT% होता है। RT% का मतलब क्या होगा, 35%। तो सीधे अपन इसका 35% निकाल देंगे, यानी कि 3500 का 35% आप ऐसे ही निकालते हैं। अरे सिंपल है, वही फॉर्मूला ही बन जाता है अल्टीमेटली। तो आप ऐसे निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 55 25 और इसका एक बढ़ा के तो 3 चौक 12, यानी कि आंसर कितना आएगा, 1225। देखिए बड़ी आसानी से हमने कर दिया, है ना। आप ये देखिए कि ये अल्टीमेटली आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला ही बन गया, फिर हमारा मतलब क्या है। अभी देखो जब हम क्वेश्चन को करेंगे, दूसरे क्वेश्चन जो आएंगे वो कितनी आसानी से बन जाते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आपसे क्या बोल के रखा है, केशव 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष, केशव 6 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि 1230 है तो मूलधन क्या होगा। देखो अब मेरी बात सुनो, केशव ने क्या किया, भुगतान किया, ब्याज की राशि कितनी, 1230। अब 1230 रुपये ब्याज है और वो क्या कर रहा है, 6 वर्ष तक ले रहा है 5% की दर से, मतलब 6 साल जो है वो समय है और 5% जो है वो दर है, यानी कि R है। तो RT% ब्याज होता है, तो R इंटू टी करेंगे तो 30%, मतलब 30% की वैल्यू 1230 दे रखी है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करो, 3 से काटो, तो 3 एकम 3, 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 0, मतलब कि 410 आ गई। 10% की वैल्यू 100% की निकालनी, 1 0 यहाँ लगा दो, 1 0 यहाँ लगा दो, 100% आ गया, और यही मूलधन होता है, यानी कि 4100 रुपये उसने लिए थे। बोलो बात समझ में आती क्या, आ ही जाएगी, ठीक है। तो देखो 4100 रुपये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने समय में 5000 रुपये का साधारण ब्याज 500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से, कितने समय में 5000 रुपये का साधारण ब्याज 500 रुपये 4% प्रतिवर्ष की दर से हो जाएगा। मतलब कि 5000 रुपये मूलधन है, 500 रुपये ब्याज बताना है आपको, 4% की दर से कितने टाइम में हो जाएगा। तो देखो ब्याज क्या होता है, RT%, यानी कि 4 में टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू टी% की वैल्यू जो है वो ब्याज के बराबर आएगी, यानी कि 500 के बराबर है, ठीक है। फिर आपको देखना है मूलधन कितना है, 5000, तो मूलधन यानी कि 100% होता है और ये वैल्यू 5000 के बराबर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर नीचे आप कट कर सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, सामने आमने कट कर सकते हैं, है ना। तो सामने सामने कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो आप देखेंगे इस 500 से ये कट कर दो कितनी बार में, 10 बार में, ठीक है। इस 0 से ये 0 उड़ा दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो किसका, यहाँ पे आपके पास में 1 बचा, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो और 1 का मल्टीप्लाई 4t में कर दो, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज भी गया, तो कितना बचेगा 4t, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 4t का इंटू 1 होगा, तो 1 करते नहीं है, ठीक है। तो 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का उधर मल्टीप्लाई, तो 10 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 10। t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/4,
और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, यानी कि 2.5 साल इसका आंसर होगा। ठीक है, समय पूछा था तो इसका आंसर क्या होगा 2.5 साल, 2.5 ईयर। बोलो बात समझ में आई? इतनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते, कोई झंझट ही नहीं है। आगे देखो, अब जरा अगला क्वेश्चन दिखाइएगा भैया स्क्रीन पे, क्या बोल के रखा है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 18% प्रतिवर्ष ब्याज देने वाली एक बैंक में प्रतिवर्ष कितना पैसा निवेश करना चाहिए ताकि 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। ठीक है, 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके और 18% पर ईयर ब्याज दे रही है बैंक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 18%, ये 1 साल का है, पर ईयर है, और कमाना कितना है 1200 रुपये पर मंथ, यानी कि 1200 रुपये 1 महीने में। तो आप बोलोगे पूरे साल में कितने, तो पूरे साल में 12 महीने होते तो कितना पैसे, हर महीने 1200, तो 12 महीने में कितने कमाओगे आप 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 00, मतलब 14,400 रुपये आपको कमाना है। ठीक है, तो टोटल 14,400 रुपये 1 साल का ब्याज चाहिए और 18% के हिसाब से चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि 18% 1 साल के लिए मतलब कि ब्याज कितना होगा, साल कितना है पर ईयर मतलब 1 साल, तो 80% ब्याज होता है, यानी कि 18 इंटू 1 साल। ठीक है, समय 1 साल का है तो ये आर और ये टी, यानी कि 18% की वैल्यू कितनी है 14400। तो आपको क्या करना है, मूलधन निकालना है, कितना पैसा निवेश करना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप ये देखो कि 18 से अगर इसको काटेंगे तो 1 बार में, और 18 से ये 8 बार में कटता है 144, 18 144। ठीक है, तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू सर 800 है, तो 2 0 यहाँ लगाओ और 2 0 यहाँ चिपकाओ, यानी कि 100% की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 80,000 रुपये, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा 80,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा 80,000 रुपये, बी वाला ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी पेन में इंक डाल लेते भाई, खत्म हो रही है। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब इसको कैसे हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, कोई लोड ही नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्या बोल के रखा है, एक धनराशि को 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित ब्याज की दर पर रखा गया, मतलब 3 साल के लिए आप किसी निश्चित ब्याज की दर पर रख रहे हैं। इसका मतलब 3 जो है वो तो समय हो गया टी, 3 साल 3 वर्ष। ठीक है, समय हो गया टी की वैल्यू। फिर बोला है यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा जाता, तो लेट सपोज ये 3 साल के जो उसने R% की दर पे रखा है ना, यदि उसे 2% ज्यादा दर पे रखा जाता, मतलब R+2% की दर पे रखा होता, इस दर पे रखा होता, तो क्या बोल रहा है, रखना 3 साल के लिए ये, और वो R% दर पे अभी ऑलरेडी रखा है पैसा, लेकिन अगर उसको 2% ज्यादा दर पे रखते, 3 साल के लिए ही उसको R+2% दर पे रखते, तो आपको बोल के रखा है 72 रुपये ज्यादा मिलते। मतलब कि R% से 3 साल के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पे R+2% के लिए भी अगर 3 साल के लिए रखता मैं, तो यहाँ ब्याज कितना मिलता 3R%, है ना, और यहाँ ब्याज कितना मिलता बाद में, तो आप बोलोगे बाद में मिलता 3 इंटू R+2%। और ये वाला जो बाद में मिलने वाला ब्याज है ना, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग, ये वाला जो ब्याज बाद में मिलने वाला ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से कितना होता 72 रुपये ज़्यादा होता। मतलब की बात यह है कि अगर 3R+2% में से मैं 3R% को घटा दूं, ठीक है, तो जो ब्याज मिलेगा वो 72 रुपीज़ बचेगा, तो 72 रुपीज़ का डिफरेंस बचेगा। अब देखो यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 3% कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, 3 और यहाँ परसेंट कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि साइन कॉमन में ले सकता हूँ, 3 है और ये परसेंट यहाँ पे लगा, यहाँ भी लगा, ले लिया, तो कितना बचा R+2 माइनस में R, क्योंकि 3 तो यहाँ से हट गया है ना, और परसेंट भी हट गया, तो इक्वल टू 72 बनेगा। इस R से ये R कट गया। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे 2 बचा, यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो 6% बच रहा है, और इस 6% की वैल्यू अपने पास में 72 आ रही है। अगर 6% की वैल्यू 72 है तो आपको क्या बताना है कितना पैसा था मूलधन। 6% की वैल्यू 72 है, 100% की वैल्यू निकाल दो, 6 एकम 6, और 6 से एक बार ये 2 बार, मतलब 12 बार में कटेगा, तो 1% की वैल्यू 12 आई, तो 0 2 यहाँ लगाए और 2 यहाँ लगाए, मतलब 100% की वैल्यू 1200 आई, तो ये जो वैल्यू है यही आपका मूलधन होगा। ठीक है, तो 1200 रुपये जो है वो पैसा था। ठीक है, आया मज़ा, तो ये 1200 रुपये आंसर आएगा। तो
ऐसे हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख के बता सकते थे कि भैया यार 2% यहाँ बढ़ रहा है, 3 × 1 करेंगे, आर तो सेम ही है, रेट तो सेम ही है, तो 3 × 1 करेंगे और फिर इधर से 3 यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे इन दोनों का तो अल्टीमेटली 6% बनेगा जब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो अल्टीमेटली आपको देखते देखते पता लगने लग जाता है कैसे करेंगे, है ना। आगे देखो जरा एक क्वेश्चन और, ठीक है। आज थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है जोश में कमी है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा बार हमको बार बार वीडियो, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी इसके पहले, तो हमने एक बार वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, फिर से वो ठीक से वॉइस नहीं आया, जैसे कि वो पहले एक बार इंग्लिश के वीडियो में भी हो सकता है। मैंने सोचा मज़ा नहीं आएगा, आप लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वीडियो का, और फिर अगर वॉइस क्लियर नहीं मिले तो ठीक है, मैंने कहा एक बार और करते हैं रिकॉर्ड। देखो तो ये डबल बार आपका रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार हो चुका था लेकिन आवाज़ ख़राब आई। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 6 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,535 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। देखो 6 साल के बाद में, मतलब ये टाइम है, और 10% की दर है, मतलब रेट जो है वो 10% है। 6 साल में 10% के हिसाब से 6,535 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, मतलब 6,535 रुपये पे कितना ब्याज बनेगा। 6,535, तो आप बोलोगे भैया 60% बनेगा, है ना, क्योंकि 80% होता है, 60% होगा, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो बाकायदा और 100 से गुणा कर दो। या फिर सीधे हम कर सकते हैं कि 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5 होता है। तो आपने जैसे ही देखा 60% ब्याज मिलेगा, मतलब इसका 3/5 कर दो, क्योंकि 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है। तो बड़ा आसान हो गया, सीधे आंसर हो गया। तो 6,535 में हम 60% का मतलब 3/5 होता है, तो 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बस जो पूछा है वो मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 5 से काट देते, 5 से एक बार में कटेगा, 3 बार में 15, 5 से 0 और 7 बार में 35, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21, 2 0 यानी कि 2, 3 × 9, 3 × 3, 3,921 रुपये आंसर। कहाँ दे रखा है भाई, 3,921, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो कितना ब्याज मिलेगा, 3,921 रुपये। चलो सीधे 3/5 निकालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अपन प्रॉफिट लॉस के, तो ये इसके साधारण ब्याज के तो बहुत भगा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। चक्रवृद्धि ब्याज से जितना तुम डरते हो, साधारण ब्याज से डरते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन तरीके तुमको आज तक सिखाया नहीं किसी ने, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। कोई राशि मूलधन का 7/5 हो जाती है 8 साल में, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपकी राशि x है ना। मूलधन पहले देख लेते हैं, मूलधन कितना है, आप मान लो 100 रुपये है मूलधन, ठीक है। 100 मूलधन, 100 रुपये मत मानो, 100 मानो, 100 पॉइंट आपका मूलधन है। सीधे आप मानो इस टाइप के क्वेश्चन में कि मूलधन जो है वो आपका 100 पॉइंट है। जरा ध्यान से देखना इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। हर क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक लिया है ताकि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, और एक ही वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और तरीके सीख पाए, ठीक है। क्योंकि मेन वही है, प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, सीखना मैंने के करते कैसे। तो मूलधन में सपोज कर लूँगा हमेशा ऐसे प्रश्नों में कि 100 पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास में मूलधन कितना निकल गया भैया, 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट मूलधन हो गया। एक निश्चित ब्याज की दर पर कोई राशि 8 वर्ष में मूलधन का 7/5 हो जाती है, मतलब राशि जो होगी, राशि यानी कि मिश्रधन। देखो जब भी कोई बोले ना कि ये राशि इतनी हो जाती, तो हो जाने का मतलब क्या, मूलधन में ब्याज और जुड़ जाएगा। मूलधन में क्या हो जाएगा, ब्याज और जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, मिश्रधन। हो जाने का मतलब ब्याज इंक्लूड हो गया उसमें, तो मिश्रधन बना। तो मिश्रधन कितना होगा, मूलधन का 7/5 हो जाती है, यानी कि 100 का कितना हो जाएगा, 7/5, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, 100 की जगह कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ 5 देखा तो मुझे पता है 100 इससे कटता है, इसके लिए 100 मान लिया, तो आसानी से हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं जो भी नीचे उसका कटिंग ऑप्शन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रखा है, तो आपको ये बताना है ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर क्या है, 8 वर्षों में हो रही है। टाइम दे रखा है कितना, 8 साल। ब्याज की दर बता रही है। अब जरा ध्यान से देखो, मूलधन और मिश्रधन, इससे अगर मैं ये काटूंगा तो ये 20 बार में कटेगा, और 2 × 7 = 14 यानी कि 140। मतलब अगर 100 रुपये है, 100 पॉइंट मूलधन है, तो मिश्रधन कितना बन रहा है, 140 पॉइंट। मतलब 100 से 140 मिश्रधन हो रहा है, मतलब इस पर कितना पैसा मिला, तो आप बोलोगे 40 पॉइंट मिले। और ये जो 40 पॉइंट होगा ये क्या काय के मिले हैं, ब्याज के, तो ये ब्याज हो गया। 40 पॉइंट क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ ब्याज। जैसे ये 40 पॉइंट मुझे पता पड़ा कि ब्याज है,
तो वो कितने ब्याज आपके पास में होता क्या है, RT% होता है। अब आपको टी तो पता है, रेट नहीं पता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो R लिख दिया मैंने, और टी यानी कि 8 है तो यहाँ पे 8 कर दिया, और परसेंट लगता है तो परसेंट लगा दिया, RT%। तो ये R और ये टी यानी कि 8%, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज के बराबर होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे यहाँ से कि आप 8R% की वैल्यू 40 है, तो आप यहाँ पे लिख ली 8R% की वैल्यू कितनी है, 40, और 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100 पॉइंट की वैल्यू या 100% की वैल्यू देखें तो वो 100 ही है, ऑटोमेटिक दिख गया ना आपको कि मूलधन तो 100 ही है ना। तो आपने क्या किया, रेट परसेंट देखेंगे, तो रेट परसेंट या तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, जब 100 है तो 8 से सीधे इसको काट देंगे कितनी बार में, 5 बार में, तो R% की वैल्यू कितनी हो गई, 5%, ठीक है। तो R की वैल्यू आ गई 5, रेट तो हमेशा परसेंटेज में ही होती है, तो कितना आ गया, 5%। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ये सीधे ही आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा आज, प्रॉफिट एंड लॉस बार बार आ रहा है मेरे मुंह पे नाम, क्योंकि अभी पढ़ा है हमने। तो आज हमने क्या देखा, साधारण ब्याज देखा, साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन देखे, कैसे हम कॉन्सेप्ट देखा, और उस कॉन्सेप्ट, छोटे से कॉन्सेप्ट को मैंने इतना सा बताया बिल्कुल, और उस पर कितने बड़े बड़े हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपकी सोच को बदलना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकॉन पर प्रेस करना है आपको, सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद में, ताकि आपको क्या मिले, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।